नमस्ते दोस्तों, टीचिंग रवि में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा बीपीएससी टीआरई 4 के लिए सरल और प्रभावी विज्ञान। आज से शुरू करेंगे कोशिका की क्लास। कोशिका से हर साल पूछे जाते हैं 2 से 3 सवाल। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा तो 5 मार्क्स मिस कर देंगे। जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज हमारा क्लास नंबर फर्स्ट है। हम कवर करने वाले हैं कोशिका की खोज, संरचना, कोशिकाओं की संख्या, कोशिका के घटक, केंद्रिका एवं गुणसूत्र। यह वीडियो देखने के बाद आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताब दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी तरह हम कंटिन्यू करते करते क्लास 10th तक का साइंस कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा डे फर्स्ट है। कोशिका से शुरुआत करते हैं। क्लास 8 का चैप्टर है टीचिंग रवि चैनल पर। थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। आपने विभिन्न प्रकार के मकानों एवं बड़े बड़े भवनों को भी देखा है। आप सभी जानते हैं कि मकान की दीवारें ईंटों को एक एक करके जोड़कर बनाई जाती है। तो उसी तरह से सभी जीव जंतु भी अनेक छोटी छोटी सजीव इकाइयों से बनी होती है। इनकी संरचनाएं को आप कई तरह से देख सकते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं कि ईंट की दीवार जिस तरह से जुड़ी हुई है, तो उसी प्रकार सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं और जिसे हम कोशिका कहते हैं। अब जानते हैं पहला कॉन्सेप्ट निकल के आता है कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। आप फिगर में देख सकते हैं रॉबर्ट हुक को, और यहाँ पर कॉर्क की कोशिका दर्शाया गया है। इस चैप्टर में सिर्फ वही चीज़ कवर किया गया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। कोशिका अंग्रेजी शब्द सेल से निकलकर बना है, जिसका लैटिन भाषा में शब्द है सेलुला और इसका अर्थ होता है छोटा कमरा। एंटोन वान लीeuwenhoek ने सर्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1674 ईस्वी में शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा था। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा था? तो याद रखिएगा एंटोन वान लीeuwenhoek के द्वारा 1674 ईस्वी में शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि को देखा गया था। अब हम यह कह सकते हैं कि कोशिका सजीवों के शरीर की वह सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। अर्थात कोशिका विभिन्न पदार्थों का वह सूक्ष्म संगठित रूप है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। अतः कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। आप फिगर में देख सकते हैं कोशिका की। अब आप बताइए कि कोशिका की खोज किसने की थी और सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा था? मैंने अभी तुरंत बताया है वीडियो में। और जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? तो जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका को कहते हैं। और सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोन वान लीeuwenhoek ने की थी। और कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। और सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा था? तो एंटोन वान लीeuwenhoek के द्वारा देखा गया था। अब जानते हैं कोशिका की संरचना, आकार, प्रकार और आकृति। तो कोशिका विभिन्न आकारों की होती है और 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक की होती है। तो याद रखिएगा कोशिका की आकार 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक की होती है। और इसमें भी माइक्रोप्लाज्म नामक जीवाणु की कोशिका का आकार सबसे छोटा होता है, 0.1 माइक्रोमीटर होता है। और जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 13 सेंटीमीटर तक होती है। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है जो 1 मीटर से भी लंबी होती है। तो यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं। सबसे छोटी कोशिका का आकार 0.1 माइक्रोमीटर होता है और यह किसका होता है? माइक्रोप्लाज्मा नामक जीवाणु का होता है। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 13 सेंटीमीटर। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसे कहा जाता है? तो तंत्रिका कोशिका को, और इसका लंबाई होता है 1 मीटर तक। तो याद रखिएगा। और कोशिका अनेक आकृति जैसे गोलाकार,
चौकोर, बहुभुजाकार, अंडाकार एवं अनियमित आकार की होती है। तो याद रखिएगा। आप फिगर में देख सकते हैं कोशिका की विभिन्न आकृति। पहला ए फिगर में बताया गया है रक्त कोशिका, तो आप रक्त कोशिका को देख सकते हैं, लाल धब्बा जैसा गोलाकार नुमा है। बी में बताया गया है पेशीय कोशिका, और थर्ड में बताया गया है तंत्रिका कोशिका। आपको यह चैप्टर देखने के बाद आपको दोबारा एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताब पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपका काम यही है कि आपको वीडियो देखना और आज से ही शुरू कर दीजिए अपना एक अलग से साइंस का कॉपी नोट्स तैयार करना, और उसमें इसमें से जो जो पॉइंट आपको बताया जा रहा है उसको सिर्फ अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और उसको एक दो बार याद कर लीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, और एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आने तक आपको कंप्लीट 10th क्लास तक का साइंस कंप्लीट करा दिया जाएगा। और नोटिफिकेशन के बाद सिर्फ प्रैक्टिस पे आप फोकस कीजिएगा, और मैं प्रैक्टिस का भी वीडियो लेकर आऊँगा। अब पढ़ते हैं कोशिकाओं की संख्या। तो एक कोशिकीय जीव अमीबा में भोजन, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन की सभी क्रियाएं होती है, और साथ ही कोशिका के द्वारा वृद्धि एवं प्रजनन की क्रियाएं भी संपन्न होती है, और ऐसे जीव एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। और जैसे कि अमीबा, और मनुष्य का शरीर तथा दूसरे जंतु जैसे हाथी या लंबे पौधे, ये सभी कई अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार, आकार एवं आकृति की होती है, परंतु इन कोशिकाओं का आकार उनके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता। तो आपने क्या जाना? तो हमने ये जाना कि मनुष्य का शरीर तथा दूसरे जंतु, हाथी या लंबे पौधे, इन सब का अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है शरीर इनका। अब जानते हैं ऊतक के बारे में। तो कोशिकाओं का समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो, वह मिलकर ऊतक बनाते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। दो या दो से अधिक ऊतक सम्मिलित होकर अंगों का निर्माण करते हैं। ये अंग एक या अधिक कार्यों को संपादित करते हैं, और शरीर के विभिन्न अंग मिलकर जीवन संबंधित सभी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसे जीव बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं कोशिका के मिलने से ऊतक, और ऊतक के मिलने से अंग बनता है, और अंग के मिलने से अंगतंत्र, और अंगतंत्र से जीव। आप फिगर में भी देख सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं और जीवों के जीवन का प्रारंभ भी एक कोशिका से ही होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। अब जानते हैं कोशिका का घटक। कोशिका के 3 घटक हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक। और कोशिका का सबसे बाहर का आवरण या घेरा कोशिका झिल्ली कहलाता है। तो याद रखिएगा, कोशिका का सबसे बाहर का घेरा कोशिका झिल्ली कहलाता है, और कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग को कोशिका द्रव्य कहते हैं, और जिसमें कोशिका अंगक होते हैं। कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत है, जबकि पौधों में इस झिल्ली के बाहर एक और मोटी परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, जिसे सेल वॉल भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत है, और जबकि कोशिका भित्ति पौधों में पाई जाने वाली बाहरी मोटी परत होती है। अब आप पता लगाइए कोशिका भित्ति पौधों में क्या कार्य करती है, यह केवल पौधों में ही क्यों पाई जाती है। अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में के कार्य। तो कोशिका झिल्ली का कार्य होता है अनैच्छिक पदार्थों को अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाल देती है, इसका कार्य यही होता है। तो कोशिका झिल्ली का कार्य होता है, कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, सरंध्र यानी छिद्र युक्त होती है। यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने देती है, इसलिए इसे चयनात्मक परागम्य झिल्ली भी कहते हैं। और इसके भी निम्नलिखित कार्य हैं, जैसे कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करती है, यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है, अंदर के यानी आंतरिक अंगकों को सुरक्षा प्रदान करती है।
तो याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है, अंदर के यानी आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान भी करती है। अब जानते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है और यह एक जेली जैसा पदार्थ होता है जिसमें विभिन्न कोशिकांग यानी कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉय, राइबोसोम, हरित लवक, रसधानी आदि पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय, राइबोसोम और हरित लवक एवं रसधानी जैसे आदि पाए जाते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कोशिका 1.7 चित्र का, जिसमें रक्तिका, रसधानी, प्लाज्मा झिल्ली, गोल्जिकाय, अंतःप्रद्वीजली, केंद्रिका, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका द्रव्य को जानने के बाद अब जानते हैं केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक यह कोशिका का सजीव संघटक है जो प्रायः कोशिका के मध्य में स्थित होता है, पर पौधों में यह मध्य से थोड़ा हटकर स्थित होता है। साधारणतः केंद्रक गोलाकार होता है तथा एक कोशिका में प्रायः एक ही केंद्रक होते हैं। तो याद रखिएगा, एक कोशिका में प्रायः एक ही केंद्रक होते हैं। आप चित्र 1.8 में देख सकते हैं केंद्रक को। इसमें केंद्रिका, गुणसूत्र और केंद्र करंध पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा कि सभी पूर्ण विकसित कोशिकाओं में विकसित केंद्रक पाया जाता है जो दोहरी केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव्य भी पाया जाता है और केंद्रक रंध्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव के बीच विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जाता है और केंद्रक रंध्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य के बीच विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है। और केंद्रिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से जीवित द्रव्य कहते हैं। और जीवित द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, क्योंकि जीवन की सारी क्रिया इसी पर निर्भर करती है। तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है, जीवन की सारी क्रियाएं किस पर निर्भर करती है? तो जीव द्रव्य पर, क्योंकि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा गया है। अब आप बताइए, कोशिका के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? दूसरा क्वेश्चन बताइए आप, पौधों में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? और कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिका अंगक के नाम क्या क्या हैं? तो ये आपको सारा बात बता दिया गया है। अब जानते हैं केंद्रिका एवं गुणसूत्र के बारे में। उच्च आवर्धक क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रिका के अंदर एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। और इसी के अंदर केंद्रिका में धागे के समान संरचना भी होती है जो आनुवंशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण करते हैं। इसे गुणसूत्र कहते हैं। आप चित्र 1.9 में देख सकते हैं मनुष्य की गाल कोशिकाएं। और यह क्वेश्चन निकल के आया था बीपीएससी टीआरई में, कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो यह कोशिका भित्ति पौध कोशिका में पाया जाता है। तो आप जानते हैं कि पौधे चल नहीं सकते, इसलिए ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाले वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा के लिए ही पौधों की कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत होती है। अब जानते हैं पौधे एवं जंतु कोशिका की तुलना। तो कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे रिक्तिका कहते हैं। तो याद रखिएगा, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे रिक्तिका कहते हैं। आमतौर पर पौधों की कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। अब देखते हैं जंतु एवं पौधे कोशिका की तुलना। तो आप यहाँ से
सारे पॉइंट्स को देख सकते हैं कि जंतु कोशिका में क्या क्या पाया जाता है और पौधे कोशिका में क्या क्या पाया जाता है। और यही टॉपिक के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपका ज़्यादा कीमती समय नहीं लगा हो और सारी कोशिका से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे वो आपको बता दिया गया है। आप इसे चाहे तो इसे भर भी सकते हैं। ऊपर पौधे एवं जंतु की कोशिकाओं के चित्र को ध्यान से देखें तथा नीचे की सारणी को पूरा करें। तो कोशिकांग यहाँ पे दिया गया है। पौध कोशिका हाँ या ना, जंतु या कोशिका में। तो कोशिका भित्ति पौधा कोशिका जंतु कोशिका में पाया जाता है हाँ या ना में बताना है। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, हरित लवक और रिक्तिका। आप इसे यहाँ से देखकर इसे कंप्लीट भर सकते हैं। अब थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। तो कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की और कोशिका विभिन्न आकार, प्रकार एवं आकृति की होती है। कोशिका के 3 मुख्य घटक हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव एवं केंद्रक। और जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है। इसमें कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव्य दोनों शामिल हैं। कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है। तो याद रखिएगा, कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है। और कोशिका द्रव में पाए जाने वाले मुख्य कोशिका अंगक हैं हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, रसधानी आदि। तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास पसंद आई हो। देखने के लिए धन्यवाद। हमें आपका सपोर्ट चाहिए। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।